पंडाल में कथा सुन रहे हैं और जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, अगर हमसे मिलने के लिए व्यासपीठ पर आओ या हमसे मिलने के लिए हमारे पास में कमरे में भी आओ, तो निवेदन है आप लोगों से कि आप अपनी जेब की भेंट पैसा हमारे पास नहीं चढ़ाओगे, नहीं तो हम बेलपत्र यहां से नहीं देंगे आप। इतना ध्यान रखो, व्यासपीठ की मर्यादा को बनाकर थोड़ा इसका स्मरण आप लोगों के भीतर होना चाहिए। इसी चक्कर में हम लोग यहाँ व्यासपीठ के पास किसी को आने नहीं देते। मूल है आप लोगों का धन दौलत आपके पास, पर जिस समय आप बाबा से मिलने के लिए आए हो और यहाँ से अगर बेलपत्र दी जा रही है तो आपकी जेब में से अठन्नी भी नहीं खसकना चाहिए। उस समय तुम्हारी खाली झोली बाबा के चरणों में होना चाहिए। वो बेलपत्र जो दी गई है वो करोड़ों से कम नहीं है। खूब बाबा आप करो शिव की भक्ति, मना नहीं। आप करो भगवान का भजन, मना नहीं। क्यों? उसका कारण होता है। एक बेलपत्र अगर व्यासपीठ की दे रहे हैं तो ये दुनिया की सारी पूंजी से बढ़िया। हम फिर कहते हैं, ये इतने लोग लाइन से बेलपत्र लेकर यहाँ से निकलते हैं, जाते हैं, इनको लगता होगा कि माला की मूलता है, गुरुजी को रुपट्टा पहना देंगे उसकी मूलता है। ना बाबू, तुम अगर आए हो, प्रणाम करा है, पोथी की एक बेलपत्र तुमको मिल गई ना, उस बेलपत्र को जिस दिन तुम समझ गए तुम्हारी जिंदगी संवर गई, समझ लो। उस बेलपत्र की महत्वता को समझो, तो उसको स्वीकार तो करो। सीहोर का रुद्राक्ष, व्यासपीठ की बेलपत्र क्या रखती है मायना, जिस दिन समझ में आ गया ये जिंदगी का वो सुख है। देखा अपने जीवन में बड़े से बड़ी बीमारी में लोग, कैंसर हो, लीवर हो, किडनी हो। तो हमारा जितने लोग आस्था चैनल से सुन रहे हैं, जितने लोग कथा के पंडाल में सुन रहे हैं और जितनी जगह आगे भी कथाओं का स्मरण हो, उस पर ध्यान दीजिए। भक्ति के बल को बढ़ाओ। और एक निवेदन और है, वो भी यहाँ के लोग श्रवण कर लें और बाहर के लोग भी श्रवण कर लें। पानी का पाउच या पानी की बोतल या बिस्कुट का पैकेट पंडाल के अंदर कोई भी फेंक कर किसी को नहीं देगा। लोगों की आंख के चश्मे टूट जाते हैं, उनके चेहरे पर लग जाती है। इसलिए सावधानी रखें। अगर आप बांट रहे हैं, हाथ में दीजिए। किसी के चेहरे पर, कई माताओं के चश्मे टूट गए, किसी की आंख में लग जाती है, आप तो फेंक देते हो, कोई ने देखा कि ना देखा, और आपने फेंक दिया और उसको लग गई। प्रयास करो। इसलिए हम कथा में कहते हैं, अपने घर से चलो तो कितनी पानी की बोतल, जम के बोलो जरा, 2 पानी की बोतल लेकर चलो। और एक बिछाने का, जम के बोलो जल्दी से, आसन। मैनपुरी वाले बड़े समझदार हैं इस मामले में। तो आसन लेके आया, बेटे सत्संग किया, कथा करी, आनंद लिया, भक्ति करी, भजन किया, कीर्तन किया और चला। शिव तत्व को जानिए, शिव का स्मरण करिए, शिव कथा कर रही। सब्जी में मसाले होंगे और नमक नहीं होगा तो सब्जी का कोई महत्व नहीं है। शरीर अच्छा है, बैठ भी गए और दिल परमात्मा से नहीं लगा पाए तो फिर उस भजन का कोई मोल तक नहीं। इस हृदय को लगाना जरूरी है, इस चित्त को लगाना जरूरी है, इस मन को परमात्मा तक लेकर जाना जरूरी है। दृढ़ता और एक भीतर का जो भरोसा है, भीतर की जो दृढ़ता है, भीतर का जो एक आनंद है, वो परमात्मा से मिलाने का कार्य करता है। वो भीतर से एक वो शैलेंद्र जी एक लाइन गाते हो ना, वो दुनिया की दौलत से तुझे तुलाया जा नहीं सकता। केवल उसको गाना नहीं है, बस गुनगुनाना है। मेरी हर सांस पर दाता फकत अधिकार तेरा